नमस्कार, एशियन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और हमारे खास प्रोग्राम सौभाग्य में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया और दिखाया किस तरह से ध्यान के माध्यम से आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। कैसे आप ध्यान कीजिए, ध्यान की परिभाषा क्या है। फिर हमने आपको बताया प्रार्थना क्या है, प्रार्थना की परिभाषा क्या है, प्रार्थना से आपको क्या फायदा है, प्रार्थना और ध्यान में क्या अंतर है, इस सारी चीजों के बारे में हमने आपको बताया। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वो विषय है कर्म बंधन। और कर्म बंधन आपके जीवन में क्या प्रभाव डालता है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अध्यात्म स्वामी जितेंद्र महाराज जी। तो जितेंद्र महाराज जी, एक बार फिर से स्वागत है चैनल में आपका। तो जितेंद्र महाराज जी, हम अपने सवालों की तरफ जाएं उससे पहले हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को बता दें आज का पंचांग। आज का पंचांग इस तरीके से 29 जून, तिथि एकादशी है, पक्ष शुक्ल पक्ष है, नक्षत्र स्वाति है। आज का जो सूर्योदय का समय है वो 5:25 पे और सूर्यास्त का समय है 7:23 पे। राहु काल 2:09 से लेके 5:53 तक रहेगा। आज स्वामी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज चर्चा होने वाली है और विषय है कर्म बंधन क्या है। कर्म बंधन लोग समझते नहीं आखिर क्या है उसका। एक तो हम चाहेंगे इसका अर्थ बताइए और कर्म बंधन के बारे में जितनी भी जानकारी है दर्शकों को आप बताएं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा विषय है आज का कर्म बंधन। क्योंकि कर्म तो हम सभी करते हैं, किसी न किसी रूप में कर्म तो हमें करना ही होता है। जिस प्राणी का जन्म पृथ्वी पे हुआ है वो सभी कर्म करते हैं। अब कर्म कैसे करते हैं, क्या हमारे कर्मों की परिभाषा होती है, क्या हमारे कर्मों का उद्देश्य होता है, तो उन कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है, उनका परिणाम हमारे सामने कैसे आता है, आज की चर्चा हम इसी विषय पे करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कर्म बंधन, कर्म बंधन होता क्या है। हमारे द्वारा किए हुए कृत जितने भी हमारे कर्म होते हैं, जो नकारात्मकता होते हैं, सकारात्मक होते हैं, जो नकारात्मक उसका भी प्रभाव पड़ता है। जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं हमें उन्हें अपने जीवन में देखना पड़ता है। उनकी वजह से हमारे जीवन में जो जो समस्या आती हैं, तो इसी विषय में है कर्म बंधन। कि जो नकारात्मकता होती है वो हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए जरूरी होता है, तो कहीं ना कहीं वो बाधाएं उत्पन्न होती हैं। कि जो नित्य कर्म में, हमारे नित्य जीवन में जो हमारी बाधा आ रही हैं, कहीं ना कहीं हमारा वो कर्म बंधन ही हमारे जीवन में आ रहा है। इसी वजह से हमारे जीवन में समस्या आ रही है। कर्म बंधन दो तरीके से होता है, एक तो संचित कर्म होता है, दूसरा होता है कि हमारा प्रारब्ध। तो संचित कर्म में जो हमारे दिनचर्या के कर्म होते हैं वो करते हैं। कि कर्म के लिए सबसे बड़ी जरूरी होता है कि हमारी मानसिकता, जो हमारे सोच होती है, जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे विचार होते हैं वैसा सोचना शुरू कर देते हैं। जैसा हम सोचना शुरू कर देते हैं वैसा ही हम कर्म करना शुरू कर देते हैं। तो इससे पहले भी हमारे जो विषय रहे तो उस पर भी हमने आपको जानकारी दी है कि अध्यात्म यात्रा शुरू करने के लिए जितने भी हमने आपको सभी विषयों पर जानकारी करी है, आप उन सबको अच्छे से समझेंगे तभी जाके आपको कर्म बंधन समझ में आएगा। कि अध्यात्म यात्रा के लिए आपको कर्म बंधन को भी अच्छे से समझना पड़ेगा। तो संचित कर्म में तो जो भी आपके नित्य कर्म आते हैं वो आते हैं, लेकिन प्रारब्ध, अब कहते हैं कि जो हमारे जीव कर्म बंधन के हिसाब से जो प्रारब्ध, प्रारब्ध बोले तो किस्मत। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। अब किसी की किस्मत अच्छी है खराब है ये उसके कर्म पे निर्धारित होता है। जैसे उसने कर्म करे वैसे उसने अपनी किस्मत का चयन खुद किया। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने तो ऐसा कोई कर्म करा ही नहीं है। लेकिन कर्म बंधन का संबंध आपके एक जन्म से नहीं होता, आपके अनेकों जन्म से होता है। आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, सुखद अनुभव हो या दुखद हो, तो उसका कहीं ना कहीं प्रारब्ध, जो जिसे प्रारब्ध बोलते हैं, प्रारब्ध है कि जो आपका पीछे से चला आ रहा है। कि आपने अपने जीवन में या गलत कर्म करे हैं, आपके परिवार में या जिस जाति कुल वंश के अंदर आपका जन्म हुआ है वो शापित है या दूषित है, उसमें आपका जन्म हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो सारा का सारा कर्म बंधन ही आ रहा है। तो प्रारब्ध इसीलिए होता है, ये होता है कि जो आपके पुराने कर्म चले आ रहे हैं तो जिनका पश्चाताप नहीं कर पाए हैं, तो वो आपका प्रारब्ध बन के आपके सामने खड़ा हो जाता है। प्रारब्ध वो या वो आपके जीवन में बाधा बन के आपके सामने खड़ी हो जाती है। प्रारब्ध को पिछले जन्म से ही संबंध रखें, इस जन्म का ना करें। क्योंकि इस जन्म में जो आपके जीवन में कठिनाई आ रही है, तो जो आपको सिर्फ पिछले जन्म के बुरे कर्म है वो आपको भोग रहे हैं, उसी वजह से आपके जीवन में कठिनाई आ रही है। तो इन सब प्रारब्ध को खत्म करने के लिए आपको सत्कर्म करने चाहिए। जब तक आप सत्कर्म नहीं करेंगे, सत्कर्म
प्रारब्ध को खत्म करने के लिए आपको परमपिता परमेश्वर या आपको अपने इष्ट या किसी देवी शक्ति की शरण में ही जाना चाहिए। तब वो प्रारब्ध धीरे धीरे आपका समाप्त होगा। जो पिछले जन्म का जो आपका प्रारब्ध आ रखा है, इस जन्म में तो आपको उसको भोगना ही भोगना होगा। इस जन्म में आपके इष्ट की कृपा से, परमपिता परमेश्वर की कृपा से, या आप किसी देवी शक्ति की आराधना करते हैं या उपासना करते हैं या आपको मिली हुई है, तो उससे अपने अच्छे कर्म करके आप अपना अगला जीवन तो सुधार सकते हैं। लेकिन जो आपके प्रारब्ध में मिला है, कहीं ना कहीं आप उसका जो प्रभाव है अपने जीवन में कुछ आंशिक रूप में कम कर सकते हैं, लेकिन उसको पूर्णतः खत्म नहीं कर सकते। ये हमारे शास्त्रों में भी इसका विधान है कि जो कर्म हमारे प्रारब्ध में लिखे हुए हैं वो कहीं ना कहीं हमको उसको भोगना ही पड़ता है। इश्क की कृपा से उसको हमें भोगने की शक्ति मिल जाती है, या उसका जो प्रभाव होता है हमारे जीवन में थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसको प्रारब्ध को लेके आप परेशान मत होइए। धीरे धीरे वो आप इसकी सेवा में जाइए, प्रार्थना कीजिए, अर्चना कीजिए, नियमित सेवा में कीजिए, प्रारब्ध आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा। दूसरा होता है कि अध्यात्म के अंदर जब हम जाते हैं तो अध्यात्म और कर्म बंधन। जब हम अपनी अध्यात्म यात्रा शुरू करते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान से सुनना होगा कि आप अपनी दिनचर्या किसी भी तरीके से कर रहे हैं, अगर आप अध्यात्म से नहीं जुड़े हुए तो आपको अपने कर्म भी दिखाई नहीं देंगे, आप उसके बारे में भी नहीं सोचेंगे। कुछ आपने गलत करा तो आप उसके बारे में भी नहीं सोचेंगे। लेकिन जब आप अध्यात्म यात्रा शुरू करेंगे तो आपको कर्म बंधन आपके सामने आएंगे ही आएंगे, और आपको इसके विषय में सोचना ही पड़ेगा। अध्यात्म के अंदर कर्म बंधन का ये होता है कि जब आप अध्यात्म यात्रा शुरू कर रहे हैं, इससे आपका शक्तियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं, आपके इससे परमपिता परमेश्वर या जो भी आपकी देवी शक्ति जिसकी भी आराधना करते हैं, तो कुछ सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। जब वो सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आएंगे तो उसके साथ साथ आपका जो प्रारब्ध है वो भी आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। जो प्रारब्ध आपके सामने आ रहा है तो वो आपको कष्ट देने के लिए नहीं आ रहा, वो आपको कष्ट आपको भोगना है, वो खत्म होने के लिए सामने आता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई, ऐसा भी सामाजिक तौर पे मानना है कुछ लोगों का कि जब से हम दैविक पूजा में आए हैं, हमने पूजा शुरू करी है, किसी इष्ट की हम सेवा में गए हैं, उसके बाद से हमारे जीवन में थोड़ा तकलीफ आना शुरू हो गई है और हमारे जीवन में कष्ट ज़्यादा आ गए हैं। लेकिन जब हम दैविक शक्ति की पूजा नहीं करते थे या धर्म से किसी भी कारण से नहीं जुड़े थे, तब हमारे जीवन में बहुत सुख था। लेकिन इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे उनकी जो मानसिकता है वो गलत है। कि जब तक आप देवी शक्ति में आ रहे हैं तो देवी कृपा, आपको अगर कष्ट हो रहा है, आप धर्म के अंदर आ गए तो आपके जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं, तो इसका तात्पर्य सीधा सीधा ये होता है कि देवी कृपा आपके पास आना शुरू हो गई है। जो आपके बुरे कर्मों का जो फल था वो धीरे धीरे आपके सामने आ रहा है, उसको कटने के लिए आ रहा है। वो आपको परेशान नहीं कर रहा, वो खत्म होने के लिए आ रहा है। भगवान की कृपा दो तरीके से करते हैं जी। जब आप किसी भी इष्ट की सेवा में जाते हो तो वो आपको धन संपदा, वैभव, सुख ये कुछ समय के लिए शायद नहीं देते या शुरुआत में नहीं देते। शुरुआत में आपको ये होता है कि वो आपके जो भी आपका प्रारब्ध है, जो भी आपके बुरे कर्म है, वो आपके सारे हटेंगे। सबसे पहले जैसे कि हम अपने दिन की भी शुरुआत करते हैं, दिन की शुरुआत किस तरीके से करते हैं भाई, नहा धो के करते हैं, अपने अंदर की सफाई करते हैं, बाहर की सफाई करते हैं, अंदर की सब अपने ब्रश वगैरह करते हैं, मुंह साफ करा, कुल्ला करा, फिर अपना स्नान करा, शुद्धिकरण का पूर्ण तरीके से करते हैं। तो उसी तरीके से होता है, जब आप पे ईश्वर कृपा करना शुरू करते हैं तो जो आपकी अशुद्धियाँ हैं, जो आपके दुखद बुरे कर्म हैं, उनको वो धीरे धीरे काटना शुरू करते हैं। जब वो कटना शुरू होते हैं तो उसके बाद आपको आभास होना शुरू होगा कि आपके इष्ट ने आपको क्या दिया है। जो आपके इष्ट देंगे तो आपके इष्ट आपको शुद्ध करके, जैसे आप सुबह की पूजा में बैठते हैं तो सबका नियम होता है, ज़्यादातर के सभी ऐसे ही करते हैं कि नहा धो के ही पूजा में बैठते हैं, नहा धो के ही मंदिर जाते हैं। तो जब आप इष्ट की सेवा में जाएंगे तो आपका प्रारब्ध, आपके दुखद अनुभव, आपकी जो नकारात्मकता है वो सारी खत्म करने के बाद ही वो ईश्वर, परमपिता परमेश्वर या देवी शक्ति वो आपको अपनी शरण में लेगी, उससे पहले नहीं लेते। अब सवाल ये आता है कि भाई बिना पूजा करे अगर हमें सारा कुछ मिल रहा है तो हम पूजा क्यों करें? उसका कारण यह है कि भगवान जो उसको अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपनी कृपा करना चाहते हैं, तो उसका शुद्धिकरण करते हैं, और जिसको दूर भगाना चाहते हैं उसको जो संसारिक सुविधा में दे देते हैं ताकि वो और पाप कर्म करे और दुख में जाए। कुछ समय के लिए तो उसको धन संपदा या वैभव या ऐश्वर्य मिल सकता है, लेकिन आने वाले पीढ़ी उसकी जो होती है वो बहुत खराब होती है।
क्योंकि जो भी उसने जब धन संपदा आने के बाद भी कुछ कृत्य ऐसे होते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कि व्यक्तिगत तौर पे, सामाजिक तौर पे या धार्मिक तौर पे उचित नहीं होते हैं, अनुचित होते हैं। क्योंकि धन संपदा आने के बाद कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है कि एक तरीके से उनके अंदर घमंड ज़्यादा जाता है। तो ऐसे में वो अनुचित जो कार्य करते हैं तो वो आने वाली पीढ़ी को यह उनका ये प्रारब्ध कर्म बनना शुरू हो जाता है, प्रारब्ध बनना शुरू होता है, और ये कहीं ना कहीं उनको अगले जन्म में भोगना पड़ता है। और जब वो अगले जन्म में भोगना पड़ता है तो उसका समाधान निकालना बहुत मुश्किल होता है। आज भी मेरे साथ काफ़ी ज्ञानी सज्जन लोग जुड़े हुए हैं जो हर तरीके से मतलब कर्म बंधन को काटने की कोशिश करते हैं। कुछ ज्योतिष के हिसाब से करते हैं, कुछ कर्मकांड के हिसाब से करते हैं, और कुछ वास्तु के हिसाब से करते हैं, और भी बहुत सारे इस तरीके से उपाय हैं। अगर आप इसमें से मेरा जो अनुभव रहा है कि मैक्सिमम 50% तो जो आपके कार्य होते हैं ज़्यादातर हो जाते हैं, क्योंकि इसका कार्य होने का तात्पर्य यह है कि भाई उनका कर्म बंधन ज़्यादा नहीं है या उनका प्रारब्ध इतना ज़्यादा खराब नहीं है। 50% काम हो जाते हैं। दूसरा आता है कि 30 उसके बाद आता है स्लैब दूसरा कि कुछ लोगों के काम 70% होते हैं, 100% नहीं होते हैं। तो उनका होता है कि वो जितना ज़्यादा धर्म के नाम पे, पूजा पे खर्च करने की कोशिश करते हैं, उसको उतना ही मिलता है, क्योंकि उनका प्रारब्ध बहुत ज़्यादा खराब है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे ज्ञानी जन है या आचार्य जी हैं, अपना पूर्ण सामर्थ्य के साथ उसका कार्य सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको 1% भी फ़र्क नहीं मिलता। पैसे की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन जो उनकी समस्या आ रही है उस समस्या का समाधान उनको नहीं मिलता। जब ऐसी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं उनका प्रारब्ध खराब होता है, और प्रारब्ध जब खराब होता है तो आप कितनी भी रेमेडीज कर लीजिए, कितने भी उपाय कर लीजिए, कितना भी कर्मकांडी ब्राह्मण को बुला लीजिए, कितना भी यथाशक्ति से आप दान दे दीजिए, आपका वो जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से आप करना चाहते हैं, वो पूर्ण नहीं होगा। तो इसको पूर्ण करने के लिए आप अगर प्रारब्ध आपका ख़त्म करना चाहते हैं तो नियमित जो कर्मकांड पूजा पद्धति करा रहे हैं वो तो आप कराइए कराइए। इसके साथ में आपको एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित समय आपको निर्धारित करना पड़ेगा, जिसमें भी आप अपनी समस्या को लेके या अपनी कार्य सिद्धि को लेके या अपने इष्ट की सेवा के लिए आपको समय देना पड़ेगा, ताकि आपकी पुकार इष्ट जरूर सुन लें। अब बात आती है कर्म बंधन काटने के लिए धर्म को लेके देख चलते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे और आर्थिक तौर पे इन तीनों चीज़ों को मिला के ही किया जाता है। चाहे आप शिक्षा ले लीजिए, चाहे आप शिक्षा ले लीजिए, चाहे आप कोई सा भी कार्य ले लीजिए। आप शिक्षा भी ग्रहण करने जाते हैं, आप अपना शारीरिक भी करते हैं, मानसिक तौर पे भी उसके लिए तैयार होते हैं, और आर्थिक भी कहीं ना कहीं तौर पे भी आपको धन खर्च करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अध्यात्म के अंदर या पूजा पाठ के अंदर या धर्म के अंदर लोग ये तीनों चीज़ कभी नहीं देते। जिसके पास समय है वो तन से और मन से सेवा करता है, और जिसके पास समय नहीं है वो धन से सेवा करता है। तो जब तक तन से, मन से और धन से तीनों चीज़ आप अपने इष्ट को नहीं दोगे, समर्पण भाव से नहीं करोगे, तब तक आपकी शिक्षा या आपको जो कार्य उद्देश्य जो आपका प्रारब्ध है वो पूर्ण तरीके से आपको फलीभूत नहीं होगा। ठीक है स्वामी जी, अभी हम फिर से लौटते हैं, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HNN न्यूज़। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। तो स्वामी जी, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा कर्म बंधन हमारे सामने आ रहा है, वो दर्शकों को जरा बताएं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा सवाल है। कर्म बंधन पता करने के लिए हमें सब अपनी परिस्थितियों को जानना जरूरी होता है कि जिन परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं,
अब जैसे होता है कि एक गंभीर बीमारी का सामना कर रहे हैं तो कहीं उसका भी हम अपनी जो यथाशक्ति से समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर समाधान नहीं मिल रहे तो वो हमारा कर्म बंधन आ रहा है। किसी देवी का आपदा है, जैसे घर में होता है कि हमारे घर की कुल देवी होते हैं, पितृदेव होते हैं, कहीं ना कहीं वो नाराज हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा कर्म बंधन है कि हमारे द्वारा या हमारे पूर्वजों के द्वारा कोई भी कृत ऐसा किया हुआ है कि जिसकी द्वारा से जिसकी वजह से वो नाराज हो गए और वो नाराज होने के बाद जो हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो वो हमें भोगने पड़ते हैं। अब इस कर्म बंधन में एक और आता है कि कुछ कहते हैं कि लोग का मानना है कि कुछ भूत बाधाएं भी होती हैं या भूत बाधा होती हैं, कुछ अदृश्य शक्ति होती है या कुछ किया कराया भी होता है। जो किया कराया अदृश्य शक्ति से ग्रसित होते हैं या दैविक आपदा या दैविक प्रकोप होता है तो ये हमारे प्रारब्ध में कहीं ना कहीं होता है। जो इस तरीके से बाधा होती है, जैसे कि कहते हैं दैविक प्रकोप है या भूत बाधा है या काला जादू किसी के ऊपर चला रहा है और लंबे समय से वो उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन समाधान नहीं निकल रहा। जी मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि कर्म बंधन वही होता है जिस समस्या से हम बाहर निकलने का यथार्थ प्रयास कर रहे हैं और उस समस्या से हम नहीं निकल पा रहे तो कहीं ना कहीं वो हमारा कर्म बंधन आ रहा है। और उस समस्या से निकलने के लिए उस समस्या को आपके मूल तक पहुँचना होगा कि भाई इस समस्या की शुरुआत कहाँ से हुई है। अब इसके लिए मैं आपको एक दो उदाहरण बताता हूँ। जैसे दैविक आपदाएं होती हैं कि कुल देवी का दोष होता है या फिर ज़्यादातर कहते हैं कि अदृश्य शक्ति हमारे घर में है, किसी ने भेजी हुई है, कहीं बाहर से आ गई हैं, ब्लैक मैजिक कुछ इस तरीके से होती है। कुछ मेरे अनुभव में ऐसे भी आए थे कि भाई मैं उनके पास उन्होंने उनकी कुछ समस्या थी, उन्होंने मेरे को बुलाया कि भाई गुरुजी ऐसी ऐसी समस्या आ रही है। मैंने कहा जी ठीक है। जब मैंने ध्यान के माध्यम से उनकी समस्या को जानने की कोशिश करी भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तब उसमें यह पता चला था कि उनके दादाजी के द्वारा किया हुआ कृत या उस परिवार के परिवार के माध्यम से जो कृत किया हुआ था तो उसकी आपदा आ रही है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। कई बार होता है कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक हमारा पीपल का पेड़ होता है, बहुत पूजनीय माना जाता है, जिसको हम देव वृक्ष भी बोलते हैं। अगर उस देव वृक्ष को किसी भी तरीके से क्षति पहुंचाना या उसको काट देना, ये हमारे सनातन धर्म में पीपल को वृक्ष पूजनीय होता है, इसको हम किसी भी तरीके से काट नहीं सकते या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन जो इस पीपल के वृक्ष को काट देते हैं या दूसरी जगह मतलब बिल्कुल हटा देते हैं तो उस पे जो देव का वास होता है तो वो जो दैविक शक्तियाँ होती है वो उस व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति को तो प्रभावित करती हैं, उस व्यक्ति के परिवार को भी प्रभावित करती हैं। और ये प्रभाव उनका जब तक रहता है तब तक आप उनका समाधान नहीं कर सकते। दूसरा होता है कि दैविक मंदिर। एक मेरे सामने आया था कि भाई किसी ने अज्ञानी लोग होते हैं कि भाई शर्त लगा ली भाई ये मंदिर तोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, देवी मूर्ति को क्षति पहुंचाई जानबूझ के किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मंदिर तोड़ दिया, मंदिर की मूर्ति तोड़ दी। तो जिस देवी या देवता के मंदिर तोड़ा या मंदिर की मूर्ति तोड़ी तो उसका नकारात्मक प्रभाव उस व्यक्ति और व्यक्ति के परिवार में हमेशा रहता है और वो इतनी जल्दी नहीं होता खत्म होता। ये प्रारब्ध या कह दो कि कर्म बंधन आपका लगा हुआ है। जब तक आप उस कर्म को काटोगे नहीं या जो आपने नुकसान करा है, देवी शक्ति का अपमान करा है, जब तक आप उसकी पूर्ति नहीं करोगे उस तब तक आप किसी भी विद्वान के साथ, किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास या बड़े से बड़े विद्वान के पास भी चले जाइए, आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। पीपल वृक्ष को काटने के काफ़ी सारे अनुभव मेरे सामने आए थे। तो पीपल कुछ लोगों ने जानबूझ के काटा था, कुछ लोगों ने गलती से काटा था। अब पीपल वृक्ष की मैं बात करता हूँ कि कुछ लोगों के घर में भी पीपल के वृक्ष आ जाते हैं, छोटे से होते हैं, उनको लगता है कि छोटा सा वृक्ष है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उन वृक्षों को वो अगर वो जो पौधे हो जाते हैं छत के ऊपर दीवार के साथ आ जाते हैं, उन पौधों को भी तोड़ना हमारे जीवन में बहुत बड़ा दोष लग जाता है। तो इस तरीके के जो दोष होते हैं तो इन दोषों में ये आपको कुछ ऐसे होते हैं कि आपको प्रभावित उसी समय करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि ये दोष आपको बहुत लंबे समय के बाद प्रभावित करते हैं। कि आपने अगर आज किसी वृक्ष का नुकसान किया है या मंदिर को तोड़ा है, हो सकता है कि आपको सजा इसी समय मिल जाए, लेकिन आपको उसी समय मिल गई तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको सजा उस समय नहीं मिली तो आपका ये प्रारब्ध आपके पूरे परिवार को झेलना पड़ेगा। जो जिसने इस परिवार में जन्म लिया है उन सबको इसका कहीं ना कहीं किसी को कम किसी को ज़्यादा कष्ट झेलना ही होता है। कुछ देवी आपदा के भी आए थे। एक मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा आपके साथ में। एक जगह मैं गया था पंजाब में काम
उनकी समस्या काफ़ी सारी आ रही थी, उन्होंने काफ़ी लोगों से काम कराया लेकिन समाधान नहीं मिला। कह रहे गुरुजी हमारे सामने समस्या आ रही है। हुआ था क्या है कि उनके दादाजी ने पंजाब ये आज़ादी से पहले की बात थी, पाकिस्तान में रहते थे उस समय, देवी का मंदिर था तो उड़ दिया था मंदिर। पार्टीशन हो गया, पार्टीशन के बाद वो मतलब वो पंजाब में आ गए, भारत आ गए। भारत आने के बाद जैसे जैसे वो अपने जो भी उनकी दिनचर्या थी, जो भी उनका आय का साधन था, वो अपनी दिनचर्या में अपने सामाजिक तौर पर सारे बिजी हो गए थे। लेकिन उस परिवार के साथ एक घटना हमेशा घट रही थी, कुछ जवान मौत हमेशा हुई। उनके दो भाई उनके जब दादाजी ने मंदिर तोड़ा था तो उनके जो पिताजी के कुछ भाई खत्म हो गए थे, अचानक जवानी में मौत हो गई थी। फिर जो जिनसे मैं मिलने गया था उन्हीं के पोते थे, तो उनके साथ भी दुर्घटनाएं काफ़ी सारी हुई थी। कई बार उनके एक्सीडेंट इस तरीके से हो गए वो मरते मरते बचे थे। लेकिन उन्होंने जो मेरे को अपना अनुभव बताया था वो ये था कि उनके ऊपर कम से कम 7 से 8 लोग काला जादू करके या अदृश्य शक्ति उनके घर में भेजने की कोशिश करते थे और वो उसके आसपास ही रहते थे। 24 घंटे उनके ऊपर नज़र रखी हुई थी। तब अब ये जो मैंने मंदिर तोड़ने की बात बताई उन्होंने नहीं बताई थी। जब मैंने ध्यान के माध्यम से देखा तब मैंने बताया। मैंने कहा आप तो पाकिस्तान से आए, तो उनको जब मैंने सारी चीज़ें बताई, भाई ये सच्चाई है, आपने देवी का मंदिर तोड़ा था, इसी वजह से आपको देवी का आपदा या अदृश्य शक्ति आपके घर में है और जो अकाल मृत्यु का कारण बना है वो यही बना हुआ है। तो उन्होंने मुझे समाधान किया। मैंने कहा समाधान तो ये होता है, जिस देवी का आपने क्षति पहुँचाई है, उनको नुकसान पहुँचाया है, उनका क्रोध शांत करने के लिए आपको उनकी शांति के लिए जो भी आपने नुकसान पहुँचाया तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा वो समाधान नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसी कर्म बंधन ऐसे होते हैं कि जो हमने कर्म गलत करें तो हमें वो कर्म सही करने पड़ेंगे। जो मूल कारण है उस कारण को जानने के बाद, उस कारण को ख़त्म करने के बाद ही हमारे प्रारब्ध का लो या जो हमारे कर्म बंधन आ रखा है वो कर्म बंधन तभी कटेगा, उससे पहले संभव नहीं है। जो ये सोचते हैं कि हमने ऐसा नहीं करा, हमें पता नहीं, कुछ नहीं होता, तो इन कर्म बंधों का जितना जल्दी आप समझ के समाधान निकाल लोगे उतना आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होता है। नहीं तो जितना कष्ट आपने वो झेला है या आपके जीवन में जितनी भी ये बाधाएं आ रही हैं, कष्ट आए हैं, तो आने वाली जो आपकी पीढ़ी होती है तो उसको डबल करके मिलता है। कम नहीं होगा, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है वो। फिर इसमें आता है कि भाई कर्म बंधन हम कैसे पहचाने कि हम किस कर्म की सजा मतलब हमारे जीवन में किस कर्म के लिए आ रहा है। तो इसके लिए होता है कि भाई दूसरा होता है कि एक तो मैंने देवी आपदा का बताया। फिर इसमें आता है कि पारिवारिक तौर में क्या होता है कि भाई किसी परिवार में भाई एक भाई या बहन जो भी है हमारे हैं, घनिष्ठ प्रेम है, एक से शत्रुता है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है पिछले जन्म का लेन देन होता है, तो वो शत्रुता या घनिष्ठ प्रेम है वो इसी वजह से होता है। कुछ ऐसा भी होता है परिवार में, देखा गया है कि भाई कुछ संतान ऐसी होती है जो माता पिता की आज्ञाकारी होती है, वो उनके कर्मों का पुण्य फल होता है। कुछ ऐसी होती हैं कि उनको जब तक वो माता पिता संतान को जन्म देने के बाद जब तक माता पिता जीवित रहते हैं तो उस संतान से उनको कष्ट ही मिलता है। तो ये कर्म बंधन ही होता है कि पिछले जन्म का कहीं ना कहीं उनका प्रारब्ध कहीं ना कहीं उनका खराब था, तो वो संतान के रूप में आया और वो उनसे अपना पिछले जन्म के बदले लेने के लिए आया। तो ये कर्म बंधन हमें देखना होता है। दूसरा होता है कि भाई हमारा पत्नी का भी होता है, पति पत्नी का होता है। आज के समय में तो देखो ये आम समस्या चली आ रही है, लेकिन कुछ समस्या इस तरीके से होती है कि पति पत्नी के साथ नहीं रहते या पति पत्नी के साथ नहीं रहते, दोनों अलग अलग रहना चाहते हैं और वो एक दूसरे को इतना कष्ट देते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो इस तरह के जो परिस्थिति होते हैं, इस तरह के जो परिवार होते हैं, ये कर्म बंधन से होते हैं। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि तलाक हो जाता है, लेकिन तलाक ना होने के बाद भी एक ही साथ भी रहना है और एक घर में भी रहना है और घर में रहने के बाद भी एक दूसरे को कष्ट ही देना है। क्योंकि जो कर्म बंधन है, जो प्रारब्ध है, वो हमें भोगना ही भोगना होता है। वो भोगना है, इसीलिए वो हमारे साथ भी रह रहे हैं, अलग नहीं रह रहे, अलग होना भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि वो पूरी जिंदगी या जितना समय प्रारब्ध में लिखा हुआ है, जितना हमने कष्ट दिया है, तो वो हमें भोगना ही भोगना पड़ता है। इस तरीके के कर्म बंधन हमारे जीवन में हम अक्सर देखे जाते हैं। किसी भी रिश्ते को लेकर हो सकता है, किसी भी परिवार को लेके भी हो सकता है, किसी व्यक्तिगत को भी विशेष को भी लेके हो सकता है, किसी सामाजिक तौर पे भी लेके हो सकता है, किसी पड़ोस को लेके भी हो सकता है। अब इसमें फिर आगे आता है कि मनुष्य के जो कर्म बंधन होता है, तो कर्मों की सजा हमें कौन देता है? कर्मों का लेखा जोखा किसके पास होता है?
जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा जितना भी होता है, तो हमारे कर्म के धर्मराज जो होते हैं हमारे, जो हमारे सभी कर्म का लेखा जोखा रखते हैं, और जो धर्मराज के बाद जो कर्म के हिसाब से जो हमारा प्रारब्ध बनाते हैं, प्रारब्ध बनाने के साथ जो हमें सजा देते हैं, जो हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें देते हैं, और जो हमारे बुरे कर्मों का फल भी देते हैं, वो हमारे शनि महाराज के द्वारा दिया जाता है। कि शनि महाराज ही हमारे कर्म के विधाता होते हैं, हमारे कर्म के लेखा जोखा उन्हीं के पास होता है, और उन्हीं के हिसाब से हमारे साथ न्याय होता है, और जो भी हमारे कर्मों का प्रारब्ध होता है वो हमें उसी हिसाब से हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। और इस जन्म में अगर भोगने के बाद भी अगर हमारे कर्म कुछ रह जाते हैं, तो वो हमारे अगले जन्म के लिए हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं शनि देव का न्याय की मूर्ति कहते हैं उन्हें, और कहते हैं वही न्याय करते हैं अगर किसी का कर्म खराब हो। तो आज आपने देखा दर्शकों किस तरह से स्वामी जी ने बताया कर्म बंधन, और इसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई, कर्म बंधन कितना ज़रूरी है, और अगर कर्म बंधन आपके ऊपर है तो किस तरह से आपके लिए वो हानिकारक हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कर्म बंधन सिर्फ अभी का नहीं होता है, वो पिछले जन्म का भी होता है। तो स्वामी जी आज आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है दर्शकों को। आज बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो दर्शकों एक चीज़ और हम आपको बता दें जाने से पहले कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी ज्योतिषाचार्य या कोई भी टैरो कार्ड रीडर या कोई भी अध्यात्म गुरु हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है और मेल आईडी चल रही है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश सौभाग्य में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एच न्यूज़। नमस्कार।